जय हिंद, राम राम। जितने भी भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड है, आप सभी के लिए बता दूं कि यहाँ पर नई वैकेंसी जो है आईबीपीएस कलर की तरफ से निकाली गई है। इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन निकल करके आ चुका है, जिसमें 11,000 से भी ज़्यादा पदों पर वैकेंसी है और 10% आरक्षण यानी रिजर्वेशन कोटा जो है भूतपूर्व सैनिकों को सौंप दिया गया है। यानी कि टोटल 1100 से अधिक पद जो है लगभग आप सभी के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं। मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारा मेंबरशिप ज्वाइन करके रखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अप्लाई लिंक और साथ ही साथ यहाँ पर नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, जिससे आप नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पर जो वैकेंसी आई है, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो वैकेंसी आती है बैंक की, उसमें ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है। और अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है तो आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अलग अलग स्टेट में वैकेंसी मिलेगी, फ़ीस में रिलैक्सेशन मिलेगा। एज का तो रिलैक्सेशन मिलता ही मिलता है, साथ में 100% रिजर्वेशन कोटा के तहत आपको जो यहाँ पर वो भी मिल जाता है, यानी कि कोटा भी मिल जाता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी है कौन से बैंक में है, तो टोटल जो बैंक है यहाँ पर वो यहाँ पर है 11 बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, यूको और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इतने सारे बैंक में जो है वैकेंसी जो है निकल के आई है। 60,000 50,000 की मिनिमम सैलरी यहाँ पर जो शुरुआती होती है, जिसके साथ साथ अलग से जो है आपको पर्क्स, जितने भी फ़ायदे होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो पर्क्स है, जो अलाउंसेज है, वो अलग से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सारी की सारी जो वैकेंसी होती है वो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी बैंक के तहत आती है। पूरे भारत के लोग अप्लाई कर पाते हैं। किसी भी राज्य में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक राज्य में भर्ती देखने को मिल जाती है। आपको नोटिफिकेशन के अंदर मैं दिखा दूंगा, आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मिल जाएगा अगर आपने हमारा मेंबरशिप लिया है तो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन को अपनी एक्चुअल सर्विस जितनी भी की है उसको माइनस करने के बाद अपने एक्चुअल एज में से 3 साल का एज और माइनस करना होता है, और उतना एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। यानी कि मैक्सिमम 50 साल तक वाले भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। इसमें कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलती। सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये भी है कि आपको फ़ीस में रिलैक्सेशन, जहाँ आम लोग यहाँ पर 850 रुपये का फ़ीस पे करते हैं, वहीं अगर आप भूतपूर्व सैनिक है यानी एक्स सर्विसमैन के कोटे से आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मात्र 175 रुपये जो है फ़ीस पे करना होता है। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ आपको तो जो फ़ी का स्ट्रक्चर है वो मात्र और मात्र 175 रुपये एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत निकल करके आ जाता है। इसमें एग्जामिनेशन प्री होगा, मेंस होगा। कट ऑफ काफ़ी कम रहता है भूतपूर्व सैनिकों, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके स्टेट में जो वैकेंसी है वो कौन कौन से स्टेट में वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन याद रखना है आपको, ग्रेजुएशन पास है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आर्मी का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग आपका जो रिजर्वेशन कोटा है। जैसे अंडमान निकोबार में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ईएसएम का एक वैकेंसी रिजर्व है, जो कि कैनरा बैंक में रिजर्व किया गया है। अगर दूसरे में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है आंध्र प्रदेश में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 वैकेंसी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वैकेंसी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। इसके अलावा अलग अलग जो इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, तो इस टाइप से वैकेंसी है। भाई अरुणाचल प्रदेश में 1 वैकेंसी रिजर्व है। वहीं अगर आप नीचे जाएंगे असम में आपको 32 वैकेंसी मिलेगी। बिहार में जाएंगे तो 41 वैकेंसी आपके लिए रिजर्व है। चंडीगढ़ में आप 1 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में 24 वैकेंसी है। दादर नगर हवेली में 1 वैकेंसी। इसके अलावा यहाँ पर आप दिल्ली में देखेंगे तो 37 वैकेंसी रिजर्व है। गोवा में 5 वैकेंसी रिजर्व है। गुजरात में जाएंगे तो 68 वैकेंसी है। वहीं हरियाणा में 16 वैकेंसी रिजर्व है। हिमाचल प्रदेश में 9 वैकेंसी रिजर्व है। और कौन कौन से बैंक में अगर आपको ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डाउनलोड कर लीजिए इसका नोटिफिकेशन। आपको पूरा का पूरा सारा कुछ ब्यौरा मिल जाएगा वहाँ पे। झारखंड में 18 वैकेंसी रिजर्व है। कर्नाटका में 137 पदों पर आपका रिजर्वेशन है। वहीं अगर आप देखेंगे तो लद्दाख में भी जो है एक भी वैकेंसी रिजर्व नहीं है किसी किसी स्टेट में, किसी किसी यूनियन टेरिटरी में। लक्षद्वीप में 2 वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 50 वैकेंसी है। महाराष्ट्र के अंदर 103 वैकेंसी रिजर्व है। मणिपुर में 4 है। इसके अलावा मेघालय में 1 है। आपको मिज़ोरम साइड में जो है आपको 1-1, 2-2, 3-3 वैकेंसी जो है मिलेगी। उड़ीसा में 31 वैकेंसी है। इसके साथ ही साथ पंजाब में 41 वैकेंसीज आपको रिजर्व मिलेगी। राजस्थान में 35 वैकेंसी रिजर्व है।
तमिलनाडु में 64 वैकेंसी आपके लिए रिजर्व है, तेलंगाना में 17 है, त्रिपुरा में है। तो इसी टाइप से पूरा का पूरा जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 163 पोस्ट आपके लिए रिजर्व यहाँ पर रखे गए हैं एक्स सर्विसमैन कोटे के तहत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आप पूरा एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और भी बहुत सारे राज्यों का नाम इसमें दिया हुआ है। बाकी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन लिंक, ज्वाइन बटन दबा कर रखा है। मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन कर रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद।